हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी एंड आर्ट चैनल में। आज आपके सामने एक शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं हम। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी सुनकर आनंद अनुभव होगा और साथ में इससे शिक्षा भी प्राप्त होगी। चलिए, जिस प्रकार राजा विक्रमादित्य का नाम, राजा भोज का नाम ऐतिहासिक कहानियों और वीरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक ऐसे ही शोभावती नगरी में एक शूद्रक नाम के राजा रहा करते थे। वह राजा चक्रवर्ती थे, पराक्रमी थे, वीर थे। यह नगरी दक्षिण भारत की ओर है। दक्षिण भारत में भी बड़े ही प्रतापी राजा हुए हैं, जिनमें से एक थे राजा शूद्रक। वह इतने सुखी संपन्न रखते थे अपनी प्रजा को कि वहाँ की प्रजा अपने उन राजा का गुणगान करते नहीं थका करती थी और उनके प्रजा में सर्वत्र सुख शांति व्याप्त थी। एक दिन वहाँ पर एक ब्राह्मण आया और वह काम मांगने की आस से राज दरबार में उसने अर्जी लगाई। उस ब्राह्मण का नाम वीरवर था और जब वह आया तो उसने अपनी एक शर्त रखी कि मैं यहाँ पहरेदारी करूँगा और मेरी कीमत होगी रोज़ की 500 स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने उस वीर की वीरता को देख कर के हृदय में सम्मान किया और उसको 500 स्वर्ण मुद्राएं रोज़ के हिसाब से देने के लिए स्वीकार किया। उसका कार्य था पहरेदारी करना। वह निरंतर ऐसा श्रद्धा भाव से नित्य पहरेदारी में लग गया। उसकी कोई भी बुरी आदत नहीं थी। अतः राजा ने सोचा, यह अपनी 500 मुद्राएं नित्य कहाँ खर्च किया करता है। राजा ने अपने गुप्तचरों को उसके पीछे लगवा दिया। राजा शूद्रक को गुप्तचरों ने बताया कि वह ऐसा उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है जिसमें वह व्यय करता है। वह नित्य प्रातःकाल राजा से मिलने अर्थात आपसे मिलने आता है। दोपहर में हाथ में तलवार लेकर महल का पहरा देता है, फिर घर जाता है और 100 मुद्राएं अपनी स्त्री को और भोजन के खर्च में प्रदान करता है। 100 मुद्राएं जरूरी चीज़ों में खर्च करता है। 100 मुद्रा शिव और विष्णु की पूजा में लगाता है और 200 मुद्रा का नित्य दान किया करता है। इसके बाद वह हवन और उपासना भी करता है। तदुपरांत भोजन करने के बाद रात्रि में फिर से पहरा देने के लिए आ जाता है। राजा ने नित्य उसका निरंतर परीक्षण किया और उसकी निर्भयता, साहस, तत्परता और धर्मपरायणता की सराहना मन में निरंतर व्यक्त करते थे और उन्होंने विचार किया क्यों न इसकी पदवृद्धि की जाए। उन्होंने वीरवत को यह बात बताई नहीं, किंतु वह मन ही मन इच्छा करते थे कि उसको और बड़ा अधिकारी बना देना चाहिए। एक रात्रि की बात है कि घनघोर वर्षा हो रही थी। इतना अंधकार था कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझता था। तभी एक स्त्री की विलाप करने की आवाज़ आती है। राजा सोचता है कि मेरे राज्य में कोई भी दुखी और पीड़ित नहीं है, फिर यह रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने कहा कि द्वार पर कौन है। वीरवर ने सावधान होकर कहा, महाराज मैं हूँ। तो राजा शूद्रक ने कहा कि जाओ पता लगाओ ये स्त्री कौन है और कहाँ रो रही है, इसके रोने का कारण पूछो। वीरवर अंधकार में अपनी खड़क तलवार लेकर के उस आवाज़ की ध्वनि की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा था। आगे जब वो काफ़ी बढ़ा और जब वो तालाब के पास पहुंचा, वहाँ पर एक स्त्री रो रही थी। इधर राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने सोचा, इस अंधकार में, इस घनघोर वर्षा के समय में मैं भी इसकी सहायता के लिए इसके पीछे पीछे जाता हूँ, जरा देखूँ तो ये क्या कार्य करता है। राजा चुपचाप ही उसका पीछा करने लगे। राजा छिपकर सारी वार्तालाप स्त्री सुन रहे थे। वीरवर ने जब स्त्री से पूछा, हे देवी आप कौन हैं और आपके रोने का क्या कारण है। तब स्त्री ने कहा, मैं पृथ्वी हूँ और यहाँ का राजा, धर्मनिष्ठ राजा 3 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके शत्रु उसके राज्य पर अधिकार कर लेंगे, इसीलिए मैं रो रही हूँ। वीरवर को बड़ा आहत हुआ। वीरवर ने पूछा, हे माता मुझे इस कोई उपाय बताइए जिससे मैं राजा के प्राणों की रक्षा कर सकूँ। तो देवी ने कहा कि तुम यदि चाहो तो तुम अपने पुत्र सत्यवर का राजा के बनाए हुए मंदिर में चंडी माता के सामने बलिदान कर दो, इससे राजा बच जाएगा। यह काम तुम्हें शीघ्र ही करना होगा, नहीं तो तीसरे दिन राजा की मृत्यु निश्चित है। वीरवर ने उत्तर दिया, हे देवी यह काम मैं अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर के वह वीरवर शीघ्र ही अपने घर गया। राजा वीरवर का पीछा कर रहे थे। जब वीरवर ने अपनी स्त्री को जगाया और कहा, हे धर्मावती जगो, और उन्होंने अपना सारा हाल कह सुनाया,
तो वीर धर्मवती ने भी विलंब किए हुए अपने पुत्र सत्यव्रत को जगा दिया और कहा कि हे पुत्र, अब तुम्हारी साहस की परीक्षा है। सारी बात जब पुत्र को बताई गई तो पुत्र बोला, पिताजी, स्वामी की प्रसन्नता के लिए आप शीघ्रता कीजिए। वीरवर ने कहा, हे वीर, वास्तव में तुम मेरे ही सुपुत्र हो। राजा ने उनकी बात को सुनकर मन में कहा, आह, सभी साहस में बराबर है। राजा को बड़ा गर्व हुआ कि वीरवर ही नहीं, वीरवर की पत्नी भी बड़ी वीरांगना है और उसका पुत्र वह भी बड़ा वीरवर है। सभी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाते हैं। इस पर वीरवर ने अपने पुत्र को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। उनकी पत्नी ने अपनी पुत्री को बिठाकर कंधे पर बिठा लिया और दोनों माता पिता अपने संतानों को लेकर के माँ भवानी के मंदिर में पहुँचे, जो राजा द्वारा निर्मित कराया गया था। जब मंदिर में पहुँचे तो सत्यव्रत ने माँ भगवती के चरणों में प्रणाम किया और राजा की दीर्घायु की प्रार्थना की। हे देवी, मेरे बलिदान से राजा जी के प्राणों की रक्षा कीजिएगा। तभी वीरवर ने चिल्लाकर कहा, हे वीर, और अपनी तलवार से तुरंत ही अपने पुत्र का सर काटकर चंडी के चरणों में अर्पित कर दिया। राजा यह सब देख रहे थे। राजा जान गए कि ये बलिदान ही नहीं, स्वामी भक्त भी है। उसकी पुत्री वीरावती रो रो करके अपने भाई के शव का आलिंगन कर रही थी और उसने असहनीय दुख के कारण अपने प्राणों को त्याग दिया। यह सब जब स्त्री अर्थात उनकी माता ने देखा और कहा कि स्वामी, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब पुत्र और पुत्री के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी एक चिता जला करके अपने बच्चों के साथ में जलकर मर जाना चाहती हूँ। वीरवर ने कहा, हे पवित्र स्त्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम्हारे जीवन में बिना संतान के कोई आनंद नहीं। तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा ही करो। तदुपरांत बाड़े में ही लकड़ी की व्यवस्था करके वीरवर ने एक चिता बनाई, जिसमें उसकी पत्नी, पुत्री और पुत्र तीनों ही चिता भस्मीभूत हो गई। सत्यव्रत ने भी अपने पिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का अंत कर दिया। उसकी पत्नी धर्मावती ने भी अपने पति के कर्तव्य के निर्वाह कराने के लिए अपने प्राणों का अंत कर दिया। यह सब राजा देखकर बड़े ही दुखित हुए। अंत में वीरवर अकेला रह गया। उसने हृदय में विचार किया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। जब मेरे सारे प्रियजन का बलिदान हो चुका है तो मैं इस जीवन में जीकर के अब क्या करूँगा। उसने भगवती माता के चरणों में जाकर के राजा के मंगल की कामना की और एक ही झटके में अपने सर से धड़ से अलग कर दिया और चंडी के चरणों में नतमस्तक हो गया। राजा शूद्रक, जो यह सब छिपकर देख रहे थे, उनके मन में विचार आया, यह योग्य पुरुष और इसके परिवार ने मेरे लिए इतना कठिन और दुष्कर कार्य किया है। ऐसा पहले कभी किसी ने किसी के लिए नहीं किया है। ऐसे धर्मात्मा इंसान कहाँ मिलेंगे। यह सोच कर के वह भगवती के सामने गए और तलवार निकाल करके माता चंडी के चरणों में अपने सर की भेंट अर्पित करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, आवेश में कोई भी निर्णय ना लें। राजा रुक गए। राजा ने कहा, हे माता, यदि आप चाहती हैं मैं अपनी मृत्यु को आपके चरणों में अर्पित ना करूं, तो हे भगवती, इन सभी पति पत्नी और उनके दोनों संतानों को पुनः जीवित कर दीजिए। माँ भगवती ने कहा, तथास्तु, और माता रानी की कृपा से वह सभी जीवित हो उठे। उनके शरीर पर कोई भी घाव का निशान नहीं था। सभी आपस में पूछने लगे कि हम तो राख में मिल गए थे, फिर यह कैसे संभव हुआ। सभी ने विचार किया। वीरवर ने भी कहा, यह देवी माँ की कृपा ही है। अतः देवी की कृपा को अनुभव करके वह सभी अपने घर की ओर चल दिए। वीरवर इसे देवी की कृपा ही समझता था और उसकी पत्नी भी। जब सभी अपने घर की ओर निकल गए तो दोबारा वीरवर पुनः राज दरबार में आकर के द्वार पर पहरा देने लगा। राजा उससे शीघ्र ही पहले ही आ चुके थे दरबार में। राजा ने पूछा, हे वीरवर, कौन था द्वार पर। तो वीरवर ने कहा, कोई नहीं प्रभु। जब मैं सरोवर के पास पहुंचा तो वह रोती हुई स्त्री गायब हो गई। निसंदेह वह कोई राक्षसी होगी। अपने परिवार का अपने ही हाथों बलिदान देकर राजा की दीर्घायु की कामना करते हुए भी उसने कोई भी बात नहीं बताई। राजा ने हृदय में विचार किया, जो पराक्रमी और दूसरों का हित करने वाले परोपकारी लोग होते हैं, वह अपने ही मुंह से अपना ही गुणों का बखान नहीं किया करते हैं। ऐसा सोच करके राजा विश्राम करने के लिए अपने कक्ष की ओर चले गए। प्रातःकाल जब हुआ तो राज दरबार में उन्होंने वीरवर को और उनके पुत्र को आमंत्रित किया।
उधर उन्होंने सारी घटना राज दरबार में सभी को बताई कि रात्रि में क्या हुआ। सभी लोगों में बड़ा आश्चर्य आ गया कि ये तो बड़ा ही दुर्लभ कार्य है, ये कैसे संभव हो गया। उधर वीरवर को और उसके पुत्र को कटार और लाट की रियासतें दे दी गईं उपहारवश, और यह आगे चल कर के एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में व्यवस्थित हुए। आपस में प्रेम, विश्वास और प्रेम व्यवहार के कारण उन्होंने बहुत ही लंबे समय तक राज्य किया। अंत में आप सभी को मित्रों को इनमें से कौन सा राजा सबसे वीर लगा, राजा शूद्रक या राजा वीरवर या फिर उनका पुत्र? निसंदेह आप सभी को लग रहा होगा कि वीरवर ही वीर था, लेकिन नहीं, वीरवर से भी अधिक वीर राजा शूद्रक थे, क्योंकि वीरवर तो अपने स्वामी की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य के लिए प्राण दे रहे थे। उनकी पत्नी अपने स्वामी की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य के लिए प्राण दे रही थी, और उनका पुत्र जो सत्यव्रत था वह भी अपने पिता की रक्षा के लिए, अपने पिता के धर्म के लिए और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति लगाई। किंतु राजा शूद्रक ने इन सब चीज़ों से आगे बढ़ गए। प्रायः प्रजा ही राजा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करती है, किंतु जो राजा अपनी प्रजा के लिए प्राणों को दान कर देता है, ऐसा राजा महान है, क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का, अपनी धर्म का उससे भी बढ़कर के पालन करता है। मित्रों, आपको भी निसंदेह ये शिक्षाप्रद कहानी अत्यंत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीर और पराक्रम से भरी हुई अन्य कहानियाँ आपके सामने हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।